रूस यूक्रेन की जंग को 1 साल पूरा होने वाला है, मगर अब भी रूस यूक्रेन वॉर बेनतीजा है। हाँ, एक बात जरूर है कि इस संग्राम में रूस का पलड़ा भारी है, और हो भी क्यों ना, इसलिए महाशक्ति अमेरिका समेत पश्चिम के तमाम मुल्क यूक्रेन को हथियार की सप्लाई कर रहे हैं, बम, गोला, बारूद की डिलीवरी कर रहे हैं। मगर इस बार ज़ेलेंस्की की डिमांड ने पूरे वेस्ट को सन्न कर दिया है। यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने न सिर्फ हथियारों की लिस्ट जारी की है, बल्कि उनकी तादाद क्या होगी, वो कौन सी पीढ़ी के होंगे, ये सब कुछ ज़ेलेंस्की ने अपनी वेपन डिमांड की फाइल में लिख डाला है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या 2023 में विनाश का नया फेज शुरू होने वाला है? क्या रणभूमि में भीषण कोहराम मचने वाला है? इसी पर देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूस की तरफ से हो रहे ताबड़तोड़ अटैक के बाद एक बार फिर विध्वंसक हथियारों की होड़ शुरू हो चुकी है। अब तक तो यूक्रेन पश्चिमी देशों से जंग के लिए सिर्फ हथियारों की मांग कर रहा था। सप्लाई को तेज करने की अपील कर रहा था। मगर अब यूक्रेन की डिमांड बिल्कुल बदल चुकी है। जी हां, ज़ेलेंस्की की नई वॉर स्ट्रैटेजी से जुड़ा जो खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक यूक्रेन को 500 टैंक, 200 लड़ाकू विमान, 1000 आर्टिलरी, 1000 ड्रोन, 300 मिसाइल लॉन्चर की सख्त जरूरत है अगर साल 2023 में रूस से जंग लड़ना है तो। जी हां, यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने महाशक्ति अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों के सामने ये डिमांड रखी है कि यूक्रेन तभी जंग में रूस की ताकतवर फौज का सामना कर पाएगा जब उसके बारूदी जखीरे में इन तमाम विध्वंसकों की खेप रहेगी। वरना ज़ेलेंस्की ने पहली बार साफ और सीधे लफ्जों में यह ऐलान कर दिया है कि पुतिन की फौज और उसके हथियारों से पार पाना बेहद मुश्किल है। आपको बता दें कि यूक्रेनी सेना को मजबूत करने के लिए महाशक्ति अमेरिका समेत नेटो ने हाल ही में एक सॉलिड अटैक प्लान तैयार किया है। जिसके तहत आर पार की जंग के लिए टैंकों की पूरी ब्रिगेड कीव में सप्लाई की जा रही है। यूक्रेनी डिफेंस की माने तो आने वाले चंद दिनों में यूक्रेनी फौज को अमेरिका से 31 M1 अब्राम्स टैंक मिलेंगे। जर्मनी से 14 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को मिलेंगे। ब्रिटेन भी 14 चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन को देगा। पोलैंड T-72 टैंक की खेप यूक्रेन को भेजेगा। यूक्रेन की मदद करने वाले देशों की फहरिस्त में नॉर्वे, स्पेन, फिनलैंड, नीदरलैंड्स भी है। जो दर्जनों लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेनी आर्म फोर्स को मुहैया कराएंगे। यानी नई पीढ़ी के ये विध्वंसक लड़ाके रूसी सेना को दहलाने के लिए, वॉर जोन को थर्राने के लिए, एंट्री मारने के लिए तैयार हैं।
लेकिन जेलेंस्की के लिए यह सैन्य मदद नाकाफी है, लिहाजा उन्होंने नेटो और अमेरिका के सामने वेपन्स की पूरी लिस्ट रख दी है। इतना ही नहीं, जेलेंस्की की मांग यह भी है कि यूक्रेनी वायु सेना को जो 200 फाइटर जेट्स की जरूरत है, उसमें कोई आम लड़ाकू विमान नहीं होने चाहिए। बल्कि यूएस का F-35 स्टेल्थ फाइटर, ब्रिटेन का यूरो फाइटर टाइफून, जर्मनी का टॉर्नेडो फाइटर जेट, फ्रांस का राफेल लड़ाकू विमान, स्वीडन का साप ग्रिपन फाइटर। मतलब साफ है कि भले ही अब तक की जंग में रूस का पलड़ा भारी रहा हो, मगर अब जेलेंस्की अपनी फौज को इतना ताकतवर बनाना चाह रहे हैं ताकि रूसी ब्रिगेड पर पहले से ज्यादा विनाशक प्रहार हो, वो भी जमीन से लेकर आसमान तक। आपको बता दें कि अब तक पश्चिमी देशों से मिले वेपन्स का यूक्रेन ने बेहद सटीक तरीके से इस्तेमाल किया है और इसका फायदा भी यूक्रेन को हुआ है। डोनेस्क और खेरसॉन रीजन में रूस को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन सच ये भी है कि भले ही पश्चिमी देश यूक्रेन की पूरी ताकत के साथ सैन्य मदद कर रहे हो, बावजूद इसके यूक्रेनी फौज बैकफुट पर दिखाई दे रही है। क्योंकि जो हथियार वेस्ट से मिल रहे हैं वो इतने दमदार नहीं जो रूस के जंगबाजों का सामना कर सके। ऐसे में जेलेंस्की के पास एक ही चारा है, वो है अमेरिका नेटो से नई पीढ़ी के टैंक, मिसाइल लॉन्चर, लड़ाकू विमानों की सप्लाई, ताकि हर मोर्चे पर रूस से बराबर की टक्कर हो। हैरानी इस बात की है कि जेलेंस्की की वेपन्स डिमांड काफी सेलेक्टिव होने से पश्चिमी देशों में नाराजगी है। क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर एक ऐसा अंधा कुआं बन चुका है जहां हर हथियार नाकाफी साबित हो रहा है। हजारों की तादाद में टैंक, मिसाइल लॉन्चर, तोपें, लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके हैं। जिसके चलते नेटो के कई देश तो यूक्रेन को हथियार देने से इनकार तक कर चुके हैं। सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो यूक्रेन के साथ खड़ा है। पेंटागन से जो बिग ब्रेकिंग सामने आ रही है उसके मुताबिक यूएस ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन की सैन्य मदद का ऐलान किया है। इस पैकेज में यूक्रेन को लॉन्ग रेंज रॉकेट और गोला बारूद मिलेंगे। इसके अलावा यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया जाएगा। जैवलिन एंटी टैंक वेपन्स भी यूक्रेनी फौज को यूएस की तरफ से मिलेंगे। अमेरिका सिर्फ यूक्रेन की सैन्य मदद ही नहीं कर रहा है, बल्कि नेटो और यूरोपीय देशों को भी हथियार देने के लिए मनाने की कोशिश में लगा है।
ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को हो। जल्द से जल्द हथियार, गोला बारूद और डिफेंस इक्विपमेंट यूक्रेन को मिले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीन मानिए पुतिन की जंगी सनक ने यूक्रेन का क्या हश्र किया, ये तो पूरी दुनिया देख ही रही है। मगर अब यूक्रेन युद्ध एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचा है जहां रूस का एक भी कदम यूक्रेन का वजूद मिटा सकता है। उसे नक्शे से साफ कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।